है। If anybody believes that Jesus takes away all our sicknesses, then he should certainly believe Jesus takes away death also. और यदि कोई विश्वास करता है कि यीशु ने हमारी तमाम बीमारियों को उठा लिया, तो उसे यह भी विश्वास करना है कि उसने मृत्यु को भी उठा लिया। Believers should not die. इसका मतलब यह कि विश्वासी नहीं मरेंगे। There are some foolish believers who have gone around saying that. और बहुत सारे मूर्ख विश्वासी ऐसा प्रचार करते घूम रहे हैं कि वे नहीं मरेंगे, Afterwards they die. लेकिन बाद में वे मर जाते हैं, हम देखते हैं। So then we bring great dishonor on the Lord's name by saying something which is not true. और ऐसा करके हम परमेश्वर के नाम की घोर निंदा और अपमान करते We हैं। must follow Jesus in whose mouth there was no lie. हमें यीशु मसीह का उदाहरण मानना है जिसके मुंह में कभी कोई झूठ नहीं आया We था। must not tell a lie that we are healthy when we are sick. हमें झूठ नहीं कहना है जब हम बीमार हैं कि मैं चंगा हो गया हूं, ऐसा हमें झूठ नहीं बोलना है। That's a lie. वह एक झूठ है। Some people say that. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। I prayed for you now. मैंने तेरे लिए प्रार्थना कर Don't दिया say है, you're sick. अब ऐसा मत कहना कि मैं बीमार हो गया Even हूँ। if you feel sick, say I'm healthy. यदि तुझे बीमारी महसूस भी हो तब भी तो कोई कहे कि मैं That's a ठीक हूँ, lie. यह एक झूठ है। You remember the blind man you read in Mark chapter 8. और मरकुस 8 में आप जिस अंधे व्यक्ति के The विषय में blind man पढ़ते who came to हैं, Jesus. और एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया And Jesus prayed for him. और यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया। We read that in Mark chapter 8 and verse 23. और मरकुस 8 के 23 वचन में हम इस अंधे व्यक्ति के विषय में पढ़ते Blind हैं। man and spit on his eyes and laid hands on him. और वह उसे कंधे से हाथ पकड़ के उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? He said, "Do you see anything?" और यीशु ने पूछा, क्या तुझे कुछ दिखता है? This is the only time that a man was not instantly healed when Jesus prayed. और यह पहली बार हुआ जब यीशु मसीह ने किसी के लिए प्रार्थना किया तो एक व्यक्ति तुरंत चंगा नहीं हो पाया। Imagine that Jesus prays for somebody, the guy is not healed. क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह किसी के लिए प्रार्थना करे और वह व्यक्ति तुरंत चंगा ना हो? He even put his saliva on his eye. यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपनी थूक को भी उसकी आंख के ऊपर लगा दिया, Still not healed. तब भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। Every other case in the Gospels was instantaneous. और बाकी सारी घटनाओं जो सुसमाचार में उसमें व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। Jesus never had to pray twice. और यीशु मसीह को कभी दोबारा प्रार्थना नहीं करना पड़ा। He didn't have to say, "Lazarus, come forth." और उसने ऐसा नहीं करना पड़ा, लाजर बाहर आ। Hey, why you're not coming? Come on, come out. हे लाजर तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? अरे बाहर निकल, ऐसा नहीं कहना पड़ा उससे। No, नहीं, उसे इस प्रकार से नहीं बार बार बुलाना पड़ा। casting out a demon. और जब दुष्टात्मा निकाल आई Get out. तो उसने एक बार कहा, निकल जा। Hey, why aren't you getting out? और के तू क्यों नहीं निकल रहा है? Go. अरे निकल, कैसे नहीं निकल रहा है? He's not like these Pentecostal preachers. Go on, shout, spit, get और out. यीशु मसीह ये पेंटिकॉस्टल प्रचारकों के समान नहीं थे जो कहते अरे चिल्लाओ, अरे तू निकल। I have seen number of demons cast out. और मैंने बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकलते हुए देखा है। I never say more than once. मैं एक बार से ज्यादा कभी नहीं बोलता उनसे। They got to listen, not because of me, but because of the name of Jesus. और उन दुष्टात्माओं को सुनना पड़ता है मेरे कारण नहीं, परंतु यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य है उसके कारण। They don't listen to me after the first time I tell them. यदि वो एक बार के ज्यादा मुझ बोलने पे नहीं सुनते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, I say, I have to go and fast and pray a little more. And तब मैं कहता हूँ कि मुझे जा करके अब थोड़ा और ज्यादा उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। something's wrong with my connection with Jesus. और मेरा जो संबंध है यीशु मसीह के संग उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, This demon doesn't listen to me. इसलिए दुष्टात्मा मेरी नहीं सुन रही है। You don't have to shout or scream or anything. और आपको चिल्लाना और बकबक करने की आवश्यकता नहीं है। When we pray to God, Jesus said, keep on praying again and again and again and again, like the widow who went to the judge. जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहो, ठीक उस विधवा के समान जो न्याय के पास गई थी। Jesus prayed for 1 hour saying the same thing to God in Gethsemane. और यीशु मसीह गतसमनी में 1 घंटे तक उसी बात को परमेश्वर से प्रार्थना किया। The devil once. लेकिन जब हम शैतान से बात करते तो केवल एक बार, Second time. कोई दूसरी बार नहीं। There's no second. और कोई दूसरी बार नहीं होती जब हम शैतान से बात करते हैं तो। Scripture, we understand these things. और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इन्हें समझते हैं। So he says, I can't see properly. I see verse 24, the men like trees walking. और 24 वचन में कहता है मैं मनुष्यों को चलते हुए पेड़ों के समान देखता I हूँ। can't see a difference between trees and men. और मुझे मनुष्यों और पेड़ों के बीच में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। I see this man walking. I know it's a man because trees can't walk. और मैं इस मनुष्य को चलते हुए देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ मनुष्य पेड़ नहीं है, But he looks like a tree. लेकिन वह मुझे पेड़ जैसा दिख रहा है। And you know he's not healed. और हम जान गए कि वह चंगाई नहीं पाया है। What did Jesus say? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? Don't say that. Say I'm healed. और यीशु मसीह ने कहा क्या तू ऐसा मत कहे कि मैं चंगा हो गया हूँ। Jesus was a Pentecostal pastor. He'd have said that. यदि यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल प्रचारक होता तो ऐसे ही कहता। You can't see.
ऐसा मत कह कि तू चंगा नहीं हुआ है, Follow the path. I've already prayed for you. मैंने पहले ही प्रार्थना Now कर don't दिया just है। keep on confessing. I can see. I can see. और अब दिन भर बोलते रहे कि मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ, देख सकता हूँ, देख At the सकता end of हूँ, his life, he would have seen men like trees, and he would have said, "I can see. I can see." और अपने जीवन के अंत तक वो केवल यही कहता कि मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ, और उसे मनुष्य केवल चलते हुए पेड़ों के समान ही दिखाई देते, ऐसा ही रहता। There had been a lot of confusion. और बहुत सारी असमंजस हो जाती वहां पे। He would have tried to climb a tree and found it is a man. और यदि वह पेड़ चढ़ने की कोशिश करता और उसे पता चलता कि यह मनुष्य है, तो बहुत ज्यादा असमंजस हो जाता। So thank God that Jesus didn't tell him to. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने उसे झूठ का अंगीकार करने नहीं कहा। He never tells us to confess a lie. यीशु मसीह कभी हमें झूठ का अंगीकार करने को नहीं कहते हैं। We can get into a lot of problems by confessing a lie. यदि आप झूठ का अंगीकार करेंगे तो बहुत सारी समस्या में पड़ जाएंगे। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, "You can't see. I understand. Let's pray again." तुझे नहीं दिखता है, मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, फिर से प्रार्थना करें। And again, verse 25, he laid his hands और on. 25 वचन के अनुसार यीशु मसीह ने फिर से उस पे हाथ रखा। Only time that Jesus did it twice. और ये पहली बार है और आखिरी बार है जब यीशु मसीह को दूसरी बार प्रार्थना करना He पड़ा। said everything's okay. और तब वो व्यक्ति देखा और बोला कि अब मुझे साफ साफ दिखाई देता है। Have you ever thought about that? Why did Jesus, who's such miraculous power in his hands, need to do it twice? क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है कि यीशु मसीह जिसके हाथ में इतने आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य थी, उसको 2 बार क्यों प्रार्थना करना पड़ा चंगाई के लिए? There was no sin in him. यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था Father always heard और it. पिता हमेशा यीशु मसीह की सुना करते थे। There is a reason. उसके पीछे एक कारण पाया जाता है। The reason is Jesus wanted to give us one example to teach us never to confess a lie का, when somebody has prayed. कारण यह है कि यीशु मसीह हमें एक उदाहरण देना चाहते थे कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। जब कोई व्यक्ति आकर के हमारे लिए प्रार्थना करे और हमसे कहे कि अब तू झूठ का अंगीकार कर। Jesus looked and saw in the 20th century how people would tell people to confess lies. और यीशु मसीह ने देखा कि आज से 100 साल बाद लोग किस रीति से लोगों को झूठ का अंगीकार करने के विषय में प्रेरित करेंगे। The Holy Spirit prompted him. और पवित्र आत्मा ने उसे अंदर से उभारा You have to do at least one healing in your life where you do it in 2 stages. कि तुझे अपने जीवन में एक तो चंगाई ऐसी करनी ही पड़ेगी जिसे उस चंगाई को तेरे को 2 बार में पूर्ण करना होगा। Then only in the 20th century people will have to look at an example and say, I don't have to confess a lie when I'm not healed. तभी 20वीं शताब्दी में लोग तेरे को उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं और कहेंगे कि हाँ, जब मैं चंगा नहीं हुआ तो मुझे झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करना It है। is written for us, not because Jesus didn't have power to heal. Yes. ये हमारे लिए लिखा गया है, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह के पास सामर्थ्य नहीं थी हमें चंगाई देने के लिए। Thank God that there is an answer in Scripture to every wrong doctrine being preached in Christendom today. और धन्यवाद हो कि इस वचन में हर एक गलत शिक्षा के लिए एक उत्तर मौजूद है। You do not have to confess a lie. If you're not healed, you say, I'm not healed. और आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। यदि आप ठीक नहीं हुए हैं तो आपको कहना है मैं ठीक नहीं हुआ Go हूं। and pray again. और फिर से जाकर के आप प्रार्थना करें। We read in 2 Corinthians 12 और हम 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में पढ़ते हैं that Paul was given it says in verse 2 Corinthians 12:7, he got a thorn in the flesh, which I believe was a sickness. और 2 कुरिन्थी 12 के 7 में कहता है कि पौलुस की देह में एक कांटा चुभाया गया जिसे मैं मानता हूं कि वह एक बीमारी थी। His body, he had something which was like a thorn. और उसके शरीर में कुछ ऐसा था जो कांटे के समान था। If it was a physical thorn, he could have pulled it out. और यदि वो भौतिक कांटा होता तो उसे खींच करके निकाल देता। But it was something irritating him which he could not do anything about. लेकिन वो कुछ ऐसी चीज थी जो बार बार उसे परेशान कर रही थी और वो उससे दूर नहीं कर पा रहा था। It came from Satan, it says in verse 7. और 7वें वचन में कहता है कि यह चीज शैतान के द्वारा आई थी Kept on troubling him. और वो उसे बार बार परेशान करती रही Some people get a headache, आपको उन लोगों के विषय में पता है जिन्हें बार बार सिर दर्द होता terrible है headache, और बहुत गंभीर सिर दर्द होता goes है away. और वो चला जाता है। 3 days again, it comes back. 3 दिन के बाद फिर से सिर दर्द वापिस आ जाता है It goes away. और फिर चला जाता Some है people get fever, और कई लोगों को बुखार होता है like malaria, मलेरिया के जैसे goes away. चला जाता है। What he's saying here, वो यहाँ पे क्या कह रहा है? come back, और फिर से बुखार आ जाता Go away. है और फिर चला जाता है, फिर आ जाता kept है on buffeting his body. और बार बार पौलुस की देह को वो कष्ट देता रहा And he said, Lord, please take it away. और उसने कहा प्रभु जी कृपया करके इसे मुझसे दूर करें। He prayed once. उसने एक बार प्रार्थना किया। What did he do after that? उसके बाद उसने क्या किया? Now I believe I'm healed. उसने क्या ऐसा कहा कि अब मैं विश्वास करूंगा मैं Because चंगा हो I गया क्योंकि मैंने प्रार्थना किया है। He's still having this problem. लेकिन उसके पास ये समस्या अभी भी है। What did he say? उसने क्या Oh, कहा? I'm healed. नहीं मैं चंगा हो गया हूँ। No, he was a sensible man. नहीं वह एक बुद्धिमान मनुष्य था। He said, I'm not healed.
I'm not healed. उसने कहा मैं चंगा नहीं हुआ Prayed हूँ। a second time. उसने दूसरी बार प्रार्थना किया, Oh Lord, I'm still not healed. I'm still getting it. प्रभु जी मैं अब भी ठीक नहीं हुआ, अभी भी मुझे यह बीमारी है। He prayed a third time. तो उसने तीसरी बार भी प्रार्थना Still not किया, healed. तब भी वह ठीक नहीं हुआ। Then the Lord said, तब परमेश्वर ने उससे कहा, I'm not going to heal you. मैं तुझे चंगाई नहीं दूंगा पौलुस, My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, This sickness is not going to hinder your ministry for me. और यह बीमारी तेरे सेवकाई को बाधा नहीं लाएगी, This is to keep you humble. यह तुझे नम्र करने के लिए है। Do you know, Paul, I am the enemy of all proud people. हे पौलुस, क्या तू जानता है कि मैं हर एक घमंडी लोगों का शत्रु हो जाता हूँ? I don't want to be your enemy. और मैं तेरा शत्रु नहीं बनना चाहता हूँ, But if you become proud, I have to automatically become your enemy. लेकिन यदि तू घमंडी होगा तो मुझे तेरा शत्रु बनना ही पड़ेगा पौलुस। You have had so many experiences other believers have not had. और तुझे इतने अनुभव मिले हैं जो बाकी विश्वासियों को नहीं मिले हैं। You healed the sick, you raised the dead, तूने बीमारों को चंगा किया, तूने मुर्दों को जिलाया है, you established churches, तूने कलीसियाओं की स्थापना किया है, you've written scripture, और तूने वेद को लिखा है, come up to see me in the third और heaven. तू तीसरे स्वर्ग तक मुझे देखने को आया है। You can become proud. तू घमंड से भर सकता है, So I have to give you something to keep you humble. इसलिए मुझे तुझे कुछ ऐसा देना है जो तुझे नम्र रखे। Sometimes God has to do that with some of His greatest servants. कई बार परमेश्वर को अपने बड़े बड़े सेवकों के साथ ऐसा करना पड़ता है। God has to give them something to humble them. परमेश्वर उन्हें कुछ देता है ताकि वह उन्हें नम्र करे, No matter how much they pray, they will not be free. और जितना भी प्रार्थना वे क्यों ना करे वे ठीक नहीं It होते will हैं। not hinder their ministry, वह उनकी सेवकाई को बाधित नहीं करेगा, but they will live with that suffering all their life. लेकिन वे अपने जीवन भर उस दुख और तकलीफ और कष्ट के साथ ही रहेंगे। Timothy was another mighty servant of God. और तीमुथियुस भी एक बहुत बड़ा सेवक था प्रभु का, We read about him in 1 Timothy 5 और पहला तीमुथी 5 अध्याय में हम उसके विषय में पढ़ते हैं, and verse 23. और उसके 23 वचन में, Writing to him says, और पौलुस उससे कह रहा है, don't drink just water, but take a little wine for the sake of your frequent ailments. जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर, ऐसा पौलुस कह रहा है। Timothy had a stomach problem. तीमुथियुस को पेट की एक समस्या थी, And he had it frequently. और वह बार बार बीमार पड़ रहा था, Again a stomach problem. फिर से स्टमक की प्रॉब्लम आ रही थी, And then a little while it go away. और कुछ समय बाद वह चले जाती थी, Again the stomach ache. फिर से दर्द उठता था, Frequently having go to the bathroom. और बार बार तीमुथियुस को बाथरूम जाना पड़ रहा था। Can you imagine how difficult that must have been for him? और आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना कठिन रहा होगा ये। He was so close to वो Paul. पौलुस के इतना निकट था। Do you think he asked Paul to lay hands on him and pray for him? क्या उसने पौलुस से नहीं कहा होगा कि मेरे लिए प्रार्थना Or कर? he was anointed with oil, everything. हाँ, पौलुस ने उसके ऊपर सिर में हाथ रख के तेल लगा के प्रार्थना किया होगा। How many times Paul must have laid hands on him and prayed for him? और कितने बार पौलुस ने उसके सिर में हाथ रख करके प्रार्थना किया है, He was not healed. लेकिन वह चंगा नहीं हुआ है। So Paul says, इसलिए पौलुस कहता है, listen Timothy, you better take some medicine. हे तीमुथी, तू कम से कम कुछ दवाई ले ले। I know as Christians we don't take wine, हाँ, मैं जानता हूँ कि मसीह होने के नाते हम दाखरस नहीं पीते हैं, but take a little wine, लेकिन तू थोड़ा सा दाखरस पी। alcoholic wine. वह दाखरस जिसमें नशा है उसको थोड़ा सा तू पी ले, थोड़ा सा पी तू उस दाखरस को। Cough syrup and all, they have little alcohol. और कफ सिरप में भी थोड़ा सा वो अल्कोहल कंटेंट होता है, थोड़ा सा होता है कफ सिरप में। No, don't take it as a drink, but take it as a medicine. और पीना है करके उसे मत पी, परंतु दवाई के तौर पे उस दाखरस को तू पी। This is the verse that teaches us that when we are sick, we can take medicine. यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम बीमार हैं तब हमें दवाई ले लेना है।